हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपीटीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? इनमें से संत कवि तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन पद्मावत का पात्र हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम ऋगावती है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीम है। प्रश्न नंबर 6 है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम भूषण है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का नहीं है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। कवित रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सही हैं। अगला प्रश्न है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भाष्यकाल है। यह प्रश्न आयोग द्वारा विवादित था। अगला प्रश्न है, निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इस पंक्तियों में उलाला छंद है। अगला प्रश्न है, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में रौद्र रस है। अगला प्रश्न है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में भक्ति रस है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्रकृत अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास इनमें सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से क्यों संयुक्त व्यंजन है? प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प और फ अघोष ध्वनि है। प्रश्न नंबर 34, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। यह प्रश्न भी आयोग द्वारा विवादित माना गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से नीलकंठ कौन सा शब्द है? इनमें से नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? इनमें महाप्राण ध्वनि नहीं है। इनमें से महाप्राण ध्वनि ज और ट दोनों नहीं हैं। ये दोनों ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आयोग ने विवादित माना था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इस प्रश्न को भी विवादित माना गया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कर्ता कारक है और कर्म कारक भी हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी आयोग द्वारा विवादित माना गया था। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खटमल पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? हर्ष शब्द का विलोम शब्द विषाद है। अगला प्रश्न है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द संवाददाता है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा है। अगला प्रश्न है, नैषधि चरित्र किसकी रचना है? नैषधि चरित्र श्री हर्ष की रचना है। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? शिशुपाल वध माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना है। अगला प्रश्न है, कविता का बहुवचन है। कविता का बहुवचन कविताएं हैं। प्रश्न नंबर 49 है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद जीव धन ऐषणा है। अगला प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में तत्पुरुष समास होना चाहिए, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए यह प्रश्न भी विवादित था। इसको भी आयोग ने विवादित माना था। अगला प्रश्न है, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? सह हस्तेन खादति में करण कारक है। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। राम कृष्णव में कौन सा समास है? राम कृष्णव में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। सज्जनः पपाद जुगुप्से में का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन है, सज्जन पाप से घृणा करता है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राम के साथ सीता बन जाती है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। किस साहित्य इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला प्रश्न है। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम अनुराग वासड़ी और मधुमालती दोनों हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी विवादित माना गया था। अगला प्रश्न है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। अगला प्रश्न है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? ज्ञानदीप के रचयिता का नाम शेख नबी है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। सूर के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? इनमें से अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 भी माना है। अगला प्रश्न है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं? सेनापति हैं। प्रश्न नंबर 71 है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न है। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? इनमें से छायावादी कवि शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। अगला प्रश्न है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? इसका सही उत्तर ध्रुवस्वामिनी है। अगला प्रश्न है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? सन 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। अगला प्रश्न है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय की कृति है। अगला प्रश्न है। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य हम बिस्पाई जन्म के हैं। अगला प्रश्न है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग नाटक है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश सही जोड़ा है। अगला प्रश्न है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं।
प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाय। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, जसोदा हरिपालने झुलावे, हलरावे दुलराय, मल्हावे जय सोई कछुगावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से अवधी का बिहारी बोली हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी का है। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही बिहार प्रदेश की बोली है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण से माना गया है। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखे का बहुते जो हिंदी भाग हो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? ये काव्य पंक्तियाँ अवधी भाषा में हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से आ पश्च स्वर है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। निम्न में कौन सा देशज शब्द है? इनमें से खिड़की देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? इनमें से च तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इनमें से अंग्रेजी लिपि नहीं है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। इनमें से प्राण का वचन बहुवचन है। अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद सत्य धनजन है। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में आपादान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। अगला प्रश्न है, चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक चरम होगा। अगला प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ नष्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इनमें से कालिदास की दूसरी रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। इस प्रश्न को भी आयोग ने विवादित माना था। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न है, दस कुमार चरित किसकी रचना है? दस कुमार चरित दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घर से में अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। गठरी शब्द हैं। गठरी शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार शब्द में यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है? राम रावण ममार में लिट लकार है। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति है। अगला प्रश्न है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यह रमेश की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद बालिका जा रही है। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से मलकत नहीं है। अगला प्रश्न है,
कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं, रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी नंददास की कृति है। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।